नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? यह है कोटोपैक्सी पर्वत। 52, गंधार कला किस काल से में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। 53, कैडमियम प्रदूषण होने वाले रोग का नाम क्या है? जो कैडमियम से प्रदूषण होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इटाइटाई। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ये श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। नेक्स्ट, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ पर आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, वेबसाइट में प्रयुक्त एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है URL। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है स्थित ऊर्जा। 60, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड वह किस देश का अभिन्न अंग है? यह है डेनमार्क का। संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उन्नत सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुंडको, यह है मुंडको उपनिषद से, सॉरी मुंडको उपनिषद से लिया गया है ये। नेक्स्ट, पूर्व सैनिकों के लिए देश का पहला मल्टीप्लेक्स बिहार के किस जिले में बनेगा? आरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। 65, कार्विलान कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है विश्व महिला टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहां पर स्थित है? यह है जयपुर में। 67, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहां पर है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो यह है तुलसीदास। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया था? तो यह अपनाया था 1829 में लाहौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो यह है इलाहाबाद के अंदर, जिसका नेम अब चेंज होगा, क्या हो गया? प्रयागराज। अब ये इलाहाबाद नहीं है, यह है प्रयागराज। तो आ जाए आपके क्वेश्चन पेपर में, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो उसका आंसर होगा प्रयागराज। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो ये कहां की बात है? उत्तर प्रदेश। तो ये थे 5 कॉलेज, विश्वविद्यालय कह लीजिए। अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से किसका निर्माण होता है? तो ये होता है इंद्रधनुष का। नेक्स्ट, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लाल टेनिस से। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग को बदल कर क्या कर दिया है? नीति आयोग, और उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो माना जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को क्या कहते हैं?
तोताए हिंद। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल ने। 77, किस महासागर में 6 करोड़ वर्ष पूर्व एक महाद्वीप मॉरिसिया के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं हिंद महासागर के अंदर। नेक्स्ट, वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आवृत्ति पर। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है टेम्स नदी के। 81, राजाल्य, हड़प नीति, गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किए गए थे? तो ये किए गए थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने ग्रीनलैंड की बर्फ का अध्ययन करने के लिए एक रोबोट भेजा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ के अंदर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह होता है छोटी आंत में। जो मानव शरीर में हम कोई भोजन करते हैं ना, वो उसका यानी कि अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? तो वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है बिलियर्ड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1950 के अंदर। अब जैसा कि सभी को पता है, भारतीय योजना आयोग को चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो वो है भारतीय रेल। नेक्स्ट, 88, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राजाराम प्रथम ने। ये मंदिर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेजों ने कलकत्ता के अंदर एक इमारत बनवाई थी, दुर्ग कह लीजिए, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था फोर्ट विलियम। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट, ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से, और ये क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन ये किसके बीच खेली जाती है? ऐसे सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, ये बहुत बड़ी सीरीज होती है, ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो मंत्रिपरिषद कहां पर बैठती है? लोकसभा में, तो इसका भी प्रस्ताव लोकसभा के अंदर पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत की योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये किया गया था 1950 के अंदर। नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये हुआ कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट, 96, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। डेसिमल किस माप की इकाई है? यह ध्वनि स्तर के मापन की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। भारत एवं राज्यों एवं ये भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? इसका आंसर अब चेंज हो गया है, ये 29 नहीं है, यह 28 राज्य हैं, वे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गैंडे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 105, पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊर्जा किस में होती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है शेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जन घनत्व सर्वाधिक है? तो यह पूर्वी क्षेत्र का। और पूर्वी क्षेत्र का क्यों है दोस्तों? चलो ये इसको छोड़िए, फिर कहेंगे। उत्तर प्रदेश का शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1981 के अंदर। बाबरनामा मूल रूप से किस में लिखा गया? ये लिखा गया तुर्की में। और ये लिखी किसने थी? बाबर ने ही। मनुष्य की आंखों में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो ये भाग पर बनता है रेटिना के अंदर, रेटिना पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 111 किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो यह है गुवाहाटी। दिन रात कहां बराबर होते हैं? तो ये होते हैं विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट, शाहनामा के रचनाकार कौन थे? तो ये थे फिरदौसी। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नृत्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। 115, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। 116, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? तो ये क्या गया? उद्देशिका। 117, 8 बिट के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बाइट। 118, किस ग्रह का द्रव्यमान, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो यह है शुक्र ग्रह का। 119, किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो यह माना जाता है जोहानेस केपलर को। 120, नेबुलर हाइपोथेसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? तो यह है सौरमंडल। 121, शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की? ये की थी गैलीलियो ने सन 1610 ईस्वी के अंदर। 122, सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती हैं? तो ये कितना समय लेती हैं? ये लेती हैं 500 सेकेंड, या कह लीजिए 8 मिनट 3 सेकेंड। नेक्स्ट, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका भी आंसर चेंज हो गया, इसका आंसर हो गया शनि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। ये आंसर क्या होगा इसका? सर्वाधिक उपग्रह की संख्या किस ग्रह की है? तो वो है शनि ग्रह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो ये करती है 966 मिलियन किलोमीटर। 127, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो ये करता है शुक्र। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये होता है 300 मीटर पर सेकंड। 129, विद्युत बल्ब के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्गन गैस का। नेक्स्ट, 130, सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वो किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। 131, एक सीडी रोम का जीवन काल लाइफ स्पैन लगभग कितना होता है? तो होता है 5 वर्ष। 132, राज्य का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। हाल ही में एक नई राष्ट्र का उद्गम हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। नाथुलाई एक ऐसा स्थान है जहां पर 44 वर्षों बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया। यह कहां पर है? तो यह है सिक्किम के अंदर।
स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। 136। आरबीआई अधिसूचना के अनुसार 29 जून 2011 से कौन से सिक्के बंद हो गए हैं? तो 25 पैसे के सिक्के बंद हो गए हैं। 137। सामान्यतः बैंक समाधि जमा अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं? 10 वर्ष के लिए। कोंकण रेलवे लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो यह है 760 किलोमीटर। 139। महात्मा गांधी ने किस साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार का संपादन किया था? तो इन्होंने किया था यंग इंडिया। 140। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ये की थी लैड स्टेनर ने। 141। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। 142। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांची। 143। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो है भेल। 144 क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। और ये कहां पर है? यह राजस्थान के अंदर। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यंग इंडिया का महात्मा गांधी और हरिजन महात्मा गांधी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह 35 वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। चेचक के टीके वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वसुंधरा शिखर सम्मेलन ब्राजील के अंदर। 149। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? तो कौन सा करता है? वो करता है संयुक्त राज्य। 150। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ये साहित्य वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे। तो चलिए